बड़ी पोर्टल है और काफ़ी पिचक गई है नीचे आने की वजह से। है अल्लाह ने बचा लिया से ऑलमोस्ट 15 एसआर का एक लेती हूँ, पीस लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये 5 रियाल में 3 पीस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदुस और इस वक्त हमारी वापसी है दमाम से रियाद, और वेकेशंस जैसा कि ओवर हो चुकी हैं। दमाम के लिए एक दिन का स्टे काफ़ी है अगर आप रियाद से आते हैं। हाँ, अगर आपने आगे जुबैल जाना है और आगे उसके आइलैंड्स को डिस्कवर करना है तो फिर आपको ऑब्वियसली ज़्यादा दिन के लिए आपको आना पड़ेगा, लेकिन दमाम में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। और वैसे भी आप जब कहीं पे अपनी वेकेशंस के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आप होटल में बैठने के लिए तो नहीं आते, आप एक दिन में 2 से 3 जगह इजीली डिस्कवर कर लेते हैं। सो इट वाज फन और आज हमारी वापसी है। बस अभी हम रियाद के लिए वापस निकले हैं और मैं दमाम को सिटीज़ में, सऊदीया के सिटीज़ में बहुत अच्छी रैंकिंग देती हूँ, क्योंकि जैसा कि अगर आप रियाद में रहते हैं आपको रियाद की ट्रैफिक भी बहुत इरिटेट करती है, काफ़ी पैनिक सिचुएशंस हो जाती हैं वहाँ पर। और ऊपर से दमाम जो है और इवन जो जद्दा भी है वो काफ़ी खुला सिटी है, आपको वहाँ पे एक फ़्रेश फील आती है। माइट बी इट्स बिकॉज ऑफ ओशन और सी की वजह से आपको ये फीलिंग्स आती हैं, लेकिन फिर भी इनकी रोड्स और ट्रैफिक वगैरह काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू रियाद। एक चीज़ मैंने काफ़ी नोट की है कि आप जब रियाद से दमाम की तरफ भी आ रहे होते हैं तो हाईवे से थोड़ा आगे जब सिटीज़ आना शुरू होते हैं तो आपको अमेज़न 5.75 एसआर बहुत जगहों पे नज़र आती है। और इवन दमाम में भी मुझे ये शॉप बहुत नज़र आई, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी बिल्टअप होना शुरू हो जाती है कि चेक तो किया जाए ये क्या चीज़ है। एज सच अभी रियाद में ये नहीं आई है। आई थिंक एक रियाद से जब आप एंटर होते हैं तो उससे पहले ये शॉप एक है, लेकिन अभी तक रियाद के मेन एरियाज़ में ये नहीं आई है। सो वाई नॉट विजिटेड। तो इस वक्त हम बस अब रियाद के लिए निकले हैं, लेकिन एक ये शॉप रास्ते में हाईवे से पहले आई तो यहाँ पे स्टे करके इसको चेक करना तो एक मस्ट बनता है। अच्छा, एंटर होते ही जो एक आपको फ़र्स्ट फील आती है वो यही है कि ये जैसा कि रियाद में आप 6 रियाल शॉप्स या वो रियाल उल बरा का वो तो है छोटी शॉप्स होती हैं, लेकिन 6 रियाल शॉप्स जैसी और अल शामिल वगैरह और इस तरह की शॉप्स हैं, बिल्कुल वैसी लुक आती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों की स्टेशनरी और उनकी स्कूल की एक्सेसरीज बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। इवन बच्चों के जो आर्ट की चीज़ें वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। और रियाद में माइट भी ऐसी प्लेसेस हों, लेकिन ये मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले कि यहाँ पे बच्चों की चीज़ें जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिल गई। ऊन वगैरह की जो चीज़ें हैं एक्टिविटीज़ की, मैं बच्चों की जरीर बुक से ऑलमोस्ट 15 एसआर का एक लेती हूँ, पीस लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये 5 रियाल में 3 पीस दे रहे थे। तो ये एक अच्छी जगह है बच्चों की एक्सेसरीज़ के लिए, स्पेशली उनके स्कूल की एक्सेसरीज़ के लिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये देखे कि यहाँ पे ये पाकिस्तानी मसाला जात ये भी यहाँ पे पड़े हुए थे, यानी कि यहाँ पे फूड आइटम्स भी हैं और घर से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं डेकोरेशन वगैरह की वो भी हैं। और दिस ऑल थिंग्स आर ऑलमोस्ट मेरे हाल में 6 रियाल में ये सारी जो है ये आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी जगह है यहाँ पे, यानी कि आप काफ़ी यहाँ से अपनी चीज़ें ले सकते हैं घर की। और यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह भी और बच्चों के बैग्स वगैरह भी उन्होंने बना के रखे हुए, स्कूल के गुडी बैग्स वगैरह। तो ये भी एक बच्चों के लिए अच्छी चीज़ थी। मेरे लिए ओवरऑल अमेज़न 5.75 का विज़िट मैं एक इसको अच्छी रेटिंग करूँगी कि ये अच्छी शॉप है और रियाद में भी मस्ट होनी चाहिए। माइट भी होम अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी हैं, लेकिन हाँ रियाद से बाहर जो एग्ज़िट पे है वहाँ पे तो एक है। अच्छा जी, यहाँ से बस अब हम निकले हैं और रियाद हाईवे की तरफ अब हम आ चुके हैं। रियाद हाईवे पे आते ही आपको इतनी हैवी ट्रैफिक नज़र आना शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली पोर्ट की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको ये नज़र आते हैं, हाई ट्रॉलर्स नज़र आते हैं और इन्होंने मस्ट आपकी सेकंड लेन में आना होता है। इसलिए आप जब भी इनको देखें तो आप बहुत ऑटोमेटिकली पीछे से ही जो है फर्स्ट लेन में हो जाए कि इन्होंने एक दूसरे को ओवरटेक करने के लिए ना तो गाड़ियों को मस्ट डिस्टर्ब करना होता है। और ये अभी तक मैंने जितनी भी ट्रैवलिंग की है रियाद में, मुझे ये तमाम हाईवे जो है ना ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगी है ट्रैवलिंग करने में, इन्हीं की वजह से कि ये बहुत ज़्यादा आपको ना ड्राइविंग में डिस्टर्ब करते हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड भी एक तो 140 तक होती है, तो आप एकदम से ना ब्रेक लगा सकते हो और ना ही अपनी लेन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा लगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो रियाद वापसी के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, रियाद जैसा कि सऊदी अरब का कैपिटल सिटी है तो वहाँ पे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इर्द गिर्द के सिटी से। तो इसी तरह जैसे वीकेंड्स होते हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो वापस अपने शहरों में आ जाते हैं। अगर वो दिमाम वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वो वापस अपने शहरों पे थर्सडे नाइट को आ जाते हैं और फिर वो आगे
सैटरडे को या मॉर्निंग को, थर्सडे संडे मॉर्निंग को वो वापस निकल जाते हैं। बस ये मैंने अमेज़ोन से ऑरेंज जूस लिया था, ऑरेंज कैरेट जूस सॉरी टू से, और ये बहुत ज़बरदस्त जूस होता है। अगर आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो हीट को बीट करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये जूस ट्राई करें। तमाम हाईवे पे आपको फूड की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 आउटलेट्स जो हैं वो मैकडॉनल्ड के मिल जाते हैं, और बहुत साइड्स पे, ना कि सिर्फ एक तरफ, दोनों तरफ। आते हुए भी मैंने देखा था और जाते हुए भी मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेज पे और कुछ हो ना हो लेकिन आपको मैकडॉनल्ड मिल जाएगा। सो ऑफिशियली इस वक्त हम रियाद टू दमाम हाईवे पे पहुंच चुके हैं, और अब हमारा जिसे कहते हैं कि फ़ाइन किस्म का डेज़र्ट शुरू होने वाला है। अच्छा, यहाँ का डेज़र्ट का जो है ना सैंड बहुत मज़े के कलर की है। अगर आप रियाद थ्रू मक्का या मदीना ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल कलर, यानी कि कहीं पे डार्क ब्राउन, कहीं पे इवन ब्लैकिश टोन में भी आपको नज़र आती है, लेकिन यहाँ का मैंने ऑब्जर्व किया कि लाइट कलर में है, सैंड वाइट कलर में है और लाइट कलर में है, कि बहुत ही जिसे कहते हैं एक फ़ाइन लुक देती है। अच्छा, कहीं कहीं पर मैंने जो मक्का की तरफ जाते हुए डेजर्ट्स देखे हैं वहाँ पे रेड आपको मिलती है सैंड, बिल्कुल फ़ाइन ड्राई किस्म की ग्रैनुलेटेड। और इस वक्त हम जब गुजर रहे हैं तो दम्माम हाईवे के ऊपर आपको कैमल के फॉर्म्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। इवन कई दफ़ा तो आपको कैमल्स बिल्कुल जिसे कहते हैं बाढ़ लगी होती है उसके बिल्कुल साथ साथ आपको चलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। जब आप मेन हाईवेज़ पे ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर से आप अपनी गाड़ी पे जिसे कहते हैं कि सडन आप कोई ब्रेक नहीं लगा सकते। सहरा है और तेज़ हवा चल रही थी, तो अभी एक बड़ी ऑलमोस्ट 15 लीटर वाली बोतल उठ के मेन हाईवे पे आई और आके हमारी गाड़ी से टकराई है। हम सडन ब्रेक नहीं लगा सकते, अल्लाह ने एक्सीडेंट से बचा लिया है। आहिस्ता आहिस्ता मीन्स हमने स्पीड आहिस्ता की और वो बोतल गाड़ी के नीचे चली गई है। गाड़ी अब हमने साइड पे पार्क कर रहे हैं और आगे पीछे कर रहे हैं कि वो बोतल निकल सके, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो काफ़ी बड़ी बोतल थी जिसकी वजह से वो नीचे स्टक हो गई है। बोतल बड़ी होने की वजह से नीचे स्टक हो गई है। साइड से हमने एक स्टिक ढूंढी है जिसकी वजह से उसको पुश करके हमने निकालने की कोशिश की है, और फाइनली हमने कोशिश करके इसको निकाल ही लिया है। नीचे से काफ़ी मुश्किल से ही निकली है, बड़ी बोतल है और काफ़ी पिचक गई है नीचे आने की वजह से। है अल्लाह ने बचा ली है। चलें जी, आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आगे अल्लाह खैरियत रखे। दमाम हाईवे पे आप जब भी ट्रक्स की लाइन देखें तो अपने आप को बिल्कुल केयरफुल होकर ड्राइव करें और ज़रा सुकून में ही रहें। चलें जी, थोड़ा सा आगे जाते हैं। जब आप फारिग बैठे होते हैं ड्राइविंग में तो आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और मेरा ऑल फेवरेट स्नैक्स हमेशा M&M, और विद इन अ मिनट ये ख़त्म हो जाता है। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्रैवलिंग में ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ। जब आप मिडिल ईस्ट में ड्राइव करते हैं तो आपके लिए ये मस्ट है कि आपने एक सूदिंग से अच्छे जो आपको आंखों पे कंफर्टेबल हैं वो शेड्स आपने मस्ट रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में इतनी ज़्यादा सनशाइन होती है कि इवन कभी कभी आपको रोड भी नज़र नहीं आती है। और ये तो जब आपके एक ड्राइविंग लाइसेंस आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ये सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आपने अपनी गाड़ी में अपने एक कंफर्टेबल शेड्स मस्ट रखने हैं, मिडल ईस्ट में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है। और दोपहर के वक्त तो आप देख सकते हैं कि आपको जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको जिसे कहते हैं ना कि सड़क देखने में भी प्रॉब्लम होती है कि इतनी ज़्यादा शाइन आपकी इवन सड़क से रिफ्लेक्ट होकर आप पे पड़ती है कि आपको प्रॉपर्ली नज़र नहीं आता। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंपल्सरी चीज़ है कि आप जब भी ट्रैवल करें मिडल ईस्ट में और दोपहर के वक्त स्पेशली, तो अपने शेड्स मस्ट रखें। और इसी बीच में ये देखें कि कैमल्स का फॉर्म आ गया, और कितने ज़्यादा कैमल जो हैं सड़क के बिल्कुल साइड पे जिसे कहते हैं ना नज़र आ रहे हैं। मल्टी कलर के कैमल्स हैं, ब्लैक भी है, वाइट भी है और रेड भी है, और दूर दूर तक फैले हुए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ना कैमल्स निकल के सड़क पे भी आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर मिडल ईस्ट में ड्राइव करना पड़ता है। असल में मिडल ईस्ट की खूबसूरती यही है कि बहुत ज़्यादा सहरा फुल लंबा, और साथ में आपको साइडों पे कैमल्स वगैरह जब नज़र आते हैं तो ही आपको पता चलता है कि आप मिडिल ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हो। और उसके साथ साथ ये धूप जो आप पे डायरेक्ट पड़ती है और आपको सड़क भी नज़र नहीं आती है। चलें जी, 4 आवर्स की कंसेक्टिव ड्राइव के बाद हम फाइनली जो है रियाद की तरफ एंटर होने लगे हैं। और रियाद में जब आप एंटर होते हैं तो आप इतना जिसे कहते हैं ना कि आबादी देख के आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आप रियाद के पास पहुँच गए हैं। रियाद में एंटर होने लगे हैं और इस वक्त ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 o'clock का टाइम है, लेकिन फिर भी आप सनशाइन देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है कि आपको इवन सड़क भी प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये डोम्स जो है ना ये एक रियाद के एंट्री की ना सिंबल हैं कि आप बस रियाद में पहुंच गए हैं। अब आप इस तरफ से रियाद में नॉर्दर्न साइड से एंटर होने लगे हैं। अच्छा, जब आप रियाद में एंटर भी हो जाते हैं ना तो आप ये ना समझें कि रियाद एक बहुत छोटा सिटी है। रियाद बहुत फैला हुआ सिटी है।
चारों तरफ से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जैसा कि यहाँ पे अब लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, तो शहर के जिसे कहते हैं फैलता जा रहा है कि लोग बाहर की तरफ जब अपने रेंट्स वगैरह जो हैं वो इजीली पे कर सकते हैं। तो रियाद के सेंटर में जाने के लिए आपको अभी भी ऑलमोस्ट 40 टू 50 मिनट्स की ड्राइव करनी पड़ती है, चाहे आप नॉर्दर्न साइड से आ रहे हो, सदर्न साइड से आ रहे हो, किसी तरफ से भी आ रहे हो। तो रियाद का जो सेंटर है वो अभी भी जो है वो ऑलमोस्ट 40 टू 50 मिनट्स की ड्राइव पे होता है, और ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी जिसे कहते हैं कि स्पीड कम नहीं होती है, 120 100 तक तो आपकी इन द सिटी भी आपकी ड्राइविंग रहती है। और रियाद की ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप रियाद पहुँच रहे हैं तो आपको फील आ जाता है कि आप रियाद पहुँच गए हैं, और हैवी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल शुरू हो गई है। चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई चैनल। अंटिल माई नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।